हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका यूथ स्टडी अप 2.0 में। मैं दीपक कुमार एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसे कि हमारी विश्व के भूगोल की सीरीज चल रही है और आज हमारा विश्व के भूगोल में खनिज संसाधन का टॉपिक है। आज हम खनिज संसाधन पर चर्चा करेंगे। दोस्तों, चलिए देख लेते हैं विश्व के खनिज संसाधन। दोस्तों, खनिज अर्थात मिनरल्स यह पृथ्वी की चट्टानों से प्राप्त किए जाते हैं। मतलब पृथ्वी के भूगर्भ से प्राप्त किए जाते हैं। दोस्तों, रॉक सर्किल चट्टानें 3 टाइप की होती हैं। नंबर 1 आग्नेय चट्टानें, नंबर 2 अपसादी या परतदार चट्टानें, कायांतरित या फिर रूपांतरित चट्टानें। दोस्तों, कायांतरित चट्टान को ही रूपांतरित चट्टान कहते हैं और अपसादी चट्टान को परतदार चट्टान कहते हैं। ध्यान रखिएगा। दोस्तों, जानते हैं आग्नेय चट्टान के बारे में। दोस्तों, आग्नेय चट्टानें पृथ्वी पर ज्वालामुखी विस्फोट से निकला लावा जब समय के अनुसार ठंडा हुआ तो उसे आग्नेय चट्टानों का निर्माण हुआ। दोस्तों, जब ज्वालामुखी विस्फोट हुआ और उसका लावा समय के अनुसार ठंडा हुआ तो उससे ना आग्नेय चट्टानों का निर्माण हुआ। इसे ध्यान रखिएगा कि आग्नेय चट्टानों का निर्माण कैसे हुआ। दोस्तों, अब देखते हैं अपसादी चट्टान या फिर परतदार चट्टान, जिसे हम परतदार चट्टान कहते हैं अपसादी चट्टान को। दोस्तों, अपसादी चट्टान इन आग्नेय चट्टानों का हवा, नदियों और सागरों द्वारा सॉइल इरोशन यानी मृदा अपरदन होने से अपसादी चट्टानों का निर्माण हुआ है। दोस्तों, अब आती है हमारी अपसादी चट्टानें यानी परतदार चट्टानें। दोस्तों, अपसादी चट्टानें परतों के रूप में पाई जाती हैं, इसलिए इसे परतदार चट्टानें कहते हैं। पृथ्वी पर 75% इसी तरह की चट्टानें पाई जाती हैं। अपसादी चट्टानों में अत्यधिक जीवाश्म पाया जाता है, जैसे कोयला, खनिज, तेल, प्राकृतिक गैस, स्लेट, संगमरमर। ये सब अपसादी परतदार चट्टानों से प्राप्त किए जाते हैं। दोस्तों, यहाँ पर ध्यान रखिएगा, अगर आ जाए कोयला, खनिज, तेल, प्राकृतिक गैस, स्लेट या फिर संगमरमर और पूछ लिया जाए कि कोयला, खनिज, तेल, प्राकृतिक गैस, स्लेट, संगमरमर किस चट्टानों से प्राप्त किया जाता है, तो फिर आपको सही उत्तर होगा अपसादी परतदार चट्टानों से प्राप्त किया जाता है। दोस्तों, अब जान लेते हैं कायांतरित या फिर रूपांतरित चट्टानों के बारे में। दोस्तों, ये चट्टानें आग्नेय और अपसादी चट्टानों के अत्यधिक दबाव और ताप के कारण रूपांतरित चट्टानों का निर्माण हुआ है। दोस्तों, अब देख लेते हैं नेक्स्ट। दोस्तों, अब देखेंगे हम खनिज के बारे में यानी मिनरल्स। दोस्तों, खनिज 2 टाइप के होते हैं। खनिज के दोस्तों ध्यान रखिएगा, खनिज 2 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 अधातु खनिज, नंबर 2 धातु खनिज। दोस्तों, अधातु खनिज में आते हैं कोयला, हीरा, जिप्सम आदि, और धातु खनिज में आते हैं लोहा, तांबा, सोना आदि। तो चलिए फ्रेंड, अब देख लेते हैं इनके बारे में विस्तार से कुछ जानकारी। दोस्तों, अब देखते हैं कोयले के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। दोस्तों, कोयले को अपसादी चट्टानें परतदार चट्टानों से प्राप्त किया जाता है और कोयले की 4 श्रेणियां पाई जाती हैं। वे 4 श्रेणियां हैं: एंथ्रासाइट, लिग्नाइट,
पीट, बिटुमिनस कोयला। दोस्तों इन्हें ध्यान रखिएगा कि कोयले की 4 श्रेणियाँ पाई जाती हैं। अब ये 4 श्रेणियों के नाम हैं एंथ्रासाइट, लिग्नाइट, पिट और बिटुमिनस। दोस्तों अब देख लेते हैं नेक्स्ट। दोस्तों अब जानते हैं एंथ्रासाइट कोयले के बारे में। दोस्तों ये सबसे बेस्ट क्वालिटी का कोयला होता है। इसमें 90 से 95% कार्बन होता है। इसे पत्थर के कोयले के रूप में भी जाना जाता है। दोस्तों अब देखते हैं बिटुमिनस कोयले के बारे में। दोस्तों बिटुमिनस कोयला ये दूसरा सबसे बेस्ट क्वालिटी का कोयला होता है। इसमें 70 से 85% कार्बन होता है। दोस्तों अगला आता है लिग्नाइट कोयला। दोस्तों लिग्नाइट कोयला इसे भूरा कोयला कहा जाता है। इसमें 45% कार्बन होता है। दोस्तों अब देखते हैं पिट कोयले के बारे में। दोस्तों पिट ये सबसे कम क्वालिटी का कोयला होता है। दोस्तों अभी जानते हैं इसके बारे में कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। दोस्तों विश्व में कोयले का सबसे ज़्यादा उत्पादन करने वाला देश चीन है और कुल कोयले के भंडार में विश्व में प्रथम स्थान पर यूएसए है। ध्यान रखिएगा, ठीक। दोस्तों यह भी नोट कर लीजिएगा कि सबसे बेस्ट क्वालिटी के कोयले एंथ्रासाइट और बिटुमिनस के भंडारण में चीन का प्रथम स्थान है। अगर दोस्तों पूछ लिया जाए कि सबसे बेस्ट क्वालिटी के कोयले एंथ्रासाइट और बिटुमिनस के भंडारण में कौन सा देश प्रथम स्थान पर है, तो दोस्तों तब आपको चीन लगा कर आना है कि चीन प्रथम स्थान पर है। अगर ऐसा पूछ लिया जाए विश्व में कोयले का सबसे ज़्यादा उत्पादन कौन सा देश करता है, तो भी हमारा चीन ही होगा, ठीक। अगर कुल कोयले का भंडारण में विश्व में प्रथम स्थान पूछ लिया जाए तो तब तो हमारा यूएसए होगा कि कुल कोयले का भंडारण में विश्व में प्रथम स्थान यूएसए का है, ठीक। अब दोस्तों देख लेते हैं नेक्स्ट। दोस्तों अब देखते हैं विश्व के प्रमुख कोयले उत्पादन क्षेत्र। दोस्तों तंजानिया की रुकबा झील क्षेत्र में कोयला उत्पादन क्षेत्र है और जर्मनी की रूर नदी का बेसिन क्षेत्र एंड सार नदी घाटी क्षेत्र, और यूएसए का है अपलेशियन कोयला क्षेत्र, और यूके का है लंकाशायर क्षेत्र। दोस्तों यूके का है लंकाशायर क्षेत्र और यूक्रेन का है डैनबास क्षेत्र। दोस्तों ध्यान रखिएगा, इनको ध्यान रखिएगा, ये एग्जाम में अक्सर पूछ लिए जाते हैं। दोस्तों अब जानते हैं हम लोहा अयस्क के बारे में। दोस्तों लोहा अयस्क पृथ्वी के गर्भ में दूसरी सबसे ज़्यादा पाए जाने वाली धातु लोहा ही है। दूसरी सबसे ज़्यादा पाए जाने वाली धातु लोहा ही है। दोस्तों लोहा एक धातु खनिज है जो कई रूपों में मिलता है। लोहा के रूप होते हैं एक मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, निमोनाइट, सिडेराइट। दोस्तों ये लोहे के अयस्क होते हैं। दोस्तों यह भी नोट कर लीजिएगा, मैग्नेटाइट सर्वोत्तम किस्म का चुंबकीय लोहा अयस्क है जिसमें 72% धातु मात्रा होती है। दोस्तों इस पॉइंट को भी याद रख लीजिएगा, विश्व में लोहा अयस्क का सबसे ज़्यादा उत्पादन करने वाला देश है चीन, और कुल लोहा अयस्क के भंडारण में विश्व में प्रथम स्थान पर आता है ऑस्ट्रेलिया, ठीक।
दोस्तों अब देखते हैं विश्व के प्रमुख लौह अयस्क उत्पादन क्षेत्र। दोस्तों विश्व के प्रमुख लौह अयस्क उत्पादन क्षेत्र हैं ऑस्ट्रेलिया का पिलबारा क्षेत्र, जापान का होन्शु द्वीप, फ्रांस का लॉरेन क्षेत्र, यूएसए का मेसाबी रेंज। दोस्तों इसे ध्यान रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन अक्सर बनते हैं और पूछ भी लिए जाते हैं परीक्षा में। दोस्तों अगले खनिज हमारी आती है तांबा। आइए तांबे के बारे में जानते हैं। दोस्तों तांबे का उपयोग संसार में प्राचीन काल से ही होता आ रहा है। दोस्तों अगर हम तांबा प्लस टीन को मिलाएं तो हमें क्या प्राप्त होता है? ब्रोंज यानी कि कांसा। दोस्तों ध्यान रखिएगा, अगर पूछ लिया जाए तांबा प्लस टीन को मिलाने से हमें क्या प्राप्त होता है, तो हमें प्राप्त होता है ब्रोंज यानी कांसा। और तांबा प्लस जस्ता को मिलाएंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा? पीतल यानी कि ब्रास। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, तांबा प्लस जस्ता को मिलाने पर हमें पीतल प्राप्त होता है। दोस्तों कॉपर का यानी कि तांबे का सबसे अधिक उत्पादन और भंडारण वाला देश चिली है। दोस्तों चिली की चिकबी कमांटा तांबे की खान विश्व प्रसिद्ध है, इसे ध्यान रखिएगा दोस्तों अफ्रीका का जाम्बिया तांबे उत्पादन में प्रसिद्ध है। पूरे अफ्रीका में सबसे ज़्यादा तांबे का उत्पादन जाम्बिया में होता है, पर समुद्र बंदरगाह नहीं होने के कारण यह देश आर्थिक प्रगति नहीं कर पाया। विश्व में सबसे पहले नाइट्रेट चिली के पठार से ही मिला था और चिली में ही विश्व का सबसे ज़्यादा नाइट्रेट का भंडार है। दोस्तों कनाडा का सडबरी बेसिन क्षेत्र में भी तांबा पाया जाता है। दोस्तों अब जानते हैं सोना यानी कि गोल्ड के बारे में। दोस्तों सोना विश्व की सबसे बहुमूल्य धातु है। संसार में सोने की सबसे ज़्यादा खपत भारत में होती है और भारत सबसे ज़्यादा सोना स्विट्जरलैंड से प्राप्त करता है। विश्व में सबसे ज़्यादा सोने का उत्पादन करने वाले देश हैं। पहले नंबर पर आता है चीन, दूसरे नंबर पर ऑस्ट्रेलिया और तीसरे नंबर पर है रूस। दोस्तों सोने के भंडारण में नंबर 1 पर आता है ऑस्ट्रेलिया और नंबर 2 पर है दक्षिण अफ्रीका। दोस्तों ध्यान रखिएगा, अगर पूछ लिया जाए सोने का भंडारण में नंबर 1 पर कौन सा देश आता है, तब आपका उत्तर होगा ऑस्ट्रेलिया। अगर यह पूछ लिया जाए कि विश्व में सबसे ज़्यादा सोने का उत्पादन कौन से देश करते हैं, तो नंबर 1 पर चीन आएगा, तब नंबर 2 पर ऑस्ट्रेलिया और नंबर 3 पर रूस। ठीक, अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों अब देख लेते हैं विश्व के प्रमुख स्वर्ण उत्पादन क्षेत्र। दोस्तों विश्व के प्रमुख स्वर्ण उत्पादन क्षेत्र हैं पश्चिम ऑस्ट्रेलिया में स्थित काल गुरली और कुलगाड़ी क्षेत्र और मंगोलिया के रेगिस्तान में स्वर्ण भंडारण और मंगोलिया के रेगिस्तान में स्वर्ण भंडार। अफ्रीका में है जोहान्सबर्ग क्षेत्र, अफ्रीका का है जोहान्सबर्ग क्षेत्र। दक्षिण डकोटा क्षेत्र में स्थित है होमस्टेक स्वर्ण खान। दोस्तों अब जान लेते हैं चांदी के बारे में।
दोस्तों चांदी सोने के बाद दूसरी बहुमूल्य धातु है। चांदी मुख्यतः रूपांतरित चट्टानों से पाई जाती है। विश्व में चांदी का सबसे ज़्यादा उत्पादन मैक्सिको में होता है। विश्व में चांदी का सबसे ज़्यादा भंडारण पेरू में है। दोस्तों यह भी ध्यान रखिएगा, जर्मन सिल्वर में चांदी की मात्रा नहीं होती है, जब इसमें 60% कॉपर और 20% निकल और 20% जिंक होता है। दोस्तों यह चांदी के समान चमकदार होती है, इसलिए इसे जर्मन सिल्वर कहते हैं। दोस्तों इसे ध्यान रखिएगा कि बहुत से जर्मन सिल्वर के नाम से सोचते हैं कि इसमें चांदी की मात्रा होती है, इसलिए इसे जर्मन सिल्वर कहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। इसमें 60% कॉपर होता है, 20% निकल और 20% जिंक होता है। इसे इसलिए जर्मन सिल्वर कहते हैं क्योंकि इसमें चांदी के समान चमकदार होती है, इसलिए इसे जर्मन सिल्वर कहते हैं। दोस्तों मैक्सिको का चांदी उत्पादन क्षेत्र है चिहुआ क्षेत्र। दोस्तों नेक्स्ट खनिज आती है हमारी एल्यूमीनियम। दोस्तों एल्यूमीनियम भूपर्पटी पर सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली धातु है। एल्यूमीनियम को इसके अयस्क बॉक्साइट से प्राप्त किया जाता है। विश्व में एल्यूमीनियम के उत्पादन में चीन नंबर 1 पर आता है, रूस नंबर 2, कनाडा नंबर 3, यूएई नंबर 4 और भारत का नंबर 5 आता है। दोस्तों ध्यान रखिएगा। दोस्तों यह भी ध्यान रखिएगा, ये वेरी इम्पोर्टेंट है। बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक देश ऑस्ट्रेलिया है, जबकि भंडारण में सबसे ज़्यादा गिनी देश में है। दोस्तों अगली खनिज आती है हमारी हीरा। दोस्तों हीरे का सबसे अधिक उत्पादन करने वाला महाद्वीप अफ्रीका है और दक्षिण अफ्रीका देश आभूषण में जो हीरा उपयोग आता है उसका सबसे बड़ा उत्पादक देश है। विश्व में हीरे का सबसे ज़्यादा उत्पादन और भंडारण रखने वाला देश है रूस। हीरे की विश्व प्रसिद्ध खानें हैं। दोस्तों दक्षिण अफ्रीका की किम्बरेले खान हीरे की प्रसिद्ध खान है और भारत में पन्ना और गोलकुंडा की खानें हीरे के लिए विश्व प्रसिद्ध है। दोस्तों अब खनिज आती है हमारी अगली पेट्रोलियम यानी कि क्रूड ऑयल। दोस्तों पेट्रोलियम का कच्चा तेल बहुत से हाइड्रोकार्बन का मिश्रण होता है। जब पेट्रोलियम या कच्चे तेल की फिनिशिंग की जाती है तो कई उत्पाद प्राप्त होते हैं, जैसे डीजल, पेट्रोल, मिट्टी का तेल, गैसोलीन और मोम। दोस्तों पेट्रोलियम को लिक्विड गोल्ड भी कहा जाता है। दोस्तों ध्यान रखिएगा, पेट्रोलियम को तरल सोना भी कहा जाता है। दोस्तों विश्व में सबसे ज़्यादा पेट्रोलियम कच्चे तेल का उत्पादन करने वाला देश है। नंबर 1 पर अमेरिका, नंबर 2 सऊदी अरब और नंबर 3 पर आता है रूस। और भंडारण में नंबर 1 पर है वेनेजुएला और नंबर 2 पर सऊदी अरब। दोस्तों प्राकृतिक गैस कच्चे तेल के साथ तेल के कुएं में स्वतंत्र रूप से पाई जाती है। दोस्तों विश्व में प्राकृतिक गैसों के उत्पादन में अमेरिका पहले स्थान पर आता है और भंडारण में ईरान पहले स्थान पर आता है। इसे भी ध्यान रखिएगा।
दोस्तों अब देख लेते हैं कुछ वेरी इम्पोर्टेंट पॉइंट। दोस्तों 90% पेट्रोल गैसोलाइन से और 10% एथेनॉल एथिल अल्कोहल से प्राप्त होता है। दोस्तों विश्व में गैसोहॉल का सबसे ज़्यादा उत्पादन संयुक्त राज्य अमेरिका कर रहा है। गैसोहॉल दोस्तों विश्व के प्रमुख पेट्रोलियम उत्पादक क्षेत्र हैं बाकू क्षेत्र, सऊदी अरब की रास्तनूरा तेल शोधनशाला और वेनेजुएला की माराकेबी झील। दोस्तों इसे भी नोट कर लीजिएगा। गन्ना, मक्का, सोयाबीन, जैट्रोफा जैव ईंधन के रूप में उपयोग लाए जाते हैं। गन्ना मक्का से प्राप्त अल्कोहल और पेट्रोल में मिलाकर गैसोहॉल बनाया जाता है। जैट्रोफा के पौधे से प्राप्त तेल को डीजल में मिलाकर बायोडीजल बनाया जा सकता है। भारत की वर्तमान में सबसे अधिक तेल आपूर्ति करने वाला देश इराक है। दोस्तों भारत की वर्तमान में सबसे अधिक तेल आपूर्ति करने वाला देश वह इराक है, इसे ध्यान रखिएगा। दोस्तों अगली खनिज आती है हमारी यूरेनियम। आइए जान लेते हैं यूरेनियम के बारे में। दोस्तों यूरेनियम की खोज 1789 में क्लाप्रॉथ ने की थी। यूरेनियम का पिचब्लेंड नामक अयस्क से प्राप्त किया जाता है। दोस्तों यूरेनियम को पिचब्लेंड नामक अयस्क से प्राप्त किया जाता है। विश्व में यूरेनियम के प्रमुख 3 उत्पादक देश हैं। नंबर 1 पर है कजाकिस्तान, नंबर 2 पर कनाडा और नंबर 3 पर है ऑस्ट्रेलिया। दोस्तों विश्व में यूरेनियम का सबसे ज़्यादा भंडारण ऑस्ट्रेलिया में मौजूद है। दोस्तों इसे भी नोट कर लीजिएगा। पिचब्लेंड से ही रेडियोएक्टिव तत्व को प्राप्त किया जाता है। दोस्तों प्रमुख यूरेनियम खनन क्षेत्र हैं कनाडा की यूरेनियम सिटी और ओलंपिक डैम खान ऑस्ट्रेलिया। दोस्तों आइए कुछ अन्य महत्वपूर्ण धातुओं के सबसे ज़्यादा उत्पादन करने वाले देशों के नाम जान लेते हैं। दोस्तों टाइटेनियम धातु को सबसे ज़्यादा उत्पादन करने वाला देश है चीन और सीमेंट का उत्पादन करने वाला देश है चीन। ग्रेफाइट का भी चीन है, जिंक का भी चीन है, लेड और शीशे का भी चीन है, टंगस्टन का भी चीनी और मैग्नेटाइट का भी चीन है, जिप्सम का भी चीन है, निकल का इंडोनेशिया। दोस्तों इसे भी ध्यान रखिएगा। जिंक और लेड दोनों खनिज साथ साथ पाए जाते हैं, इन्हें जुड़वा खनिज भी कहा जाता है। दोस्तों जिंक और लेड को जुड़वा खनिज भी कहा जाता है, इसे ध्यान रखिएगा। दोस्तों टाइटेनियम हल्की धातु होती है जिसका उपयोग वायुयान में होता है। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। आज की वीडियो में हमने जाना विश्व के खनिज के बारे में। दोस्तों वीडियो में दी गई जानकारी अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। हम मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।